नमस्कार बच्चों, आज हम त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान का। इसमें हमारा सिलेबस जो है कक्षा अध्याय 1, 2, 6, 7, 10 और 11 के देखेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे त्रैमासिक परीक्षा में आएंगे। पार्ट 1 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर ये लिखा है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ये हो जाएगा इसका उत्तर। सेम इसी तरह अगला क्वेश्चन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल भी हमेशा आता है लिखने के लिए, तो एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वसन के को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर ये लिखा है, श्वसन एक मंददहन ऑक्सीकारक की अभिक्रिया है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इसका उत्तर भी ये लिखा है, देखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे वार्षिक परीक्षा में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में जो होते हैं, इसलिए इन्हें देख लेना। एग्जाम्पल सहित आते हैं, उदाहरण भी पूछे जाते हैं पेपर में, उदाहरण भी देखते चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना है। इन्हें संतुलित करने के लिए आते भी हैं प्रश्न, ये त्रैमासिक में भी, अर्धवार्षिक और वार्षिक में भी आते हैं संतुलित करने के लिए। अध्याय 2 से देखते हैं, अम्ल किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। 8वां प्रश्न है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखिए। पीएच का महत्व क्या है, तो इसके 2 उपयोग ये लिखे हैं, देख लेंगे। अम्लीय वर्षा से क्या समझते हैं, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, हम अम्लीय वर्षा बोलेंगे। अगला प्रश्न है, धोने के सोडा बेकिंग सोडा के कोई 2 उपयोग। तो ये हमारे धोने के सोडे के 2 उपयोग, बेकिंग सोडे के क्रमशः 2 उपयोग दिए गए हैं, देख लेंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, NaSCO3। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस को समझाना है। विरंजक चूर्ण ये है, रासायनिक सूत्र लिखना था, विरंजक चूर्ण का CaCO3 होता है, CaOCl2 और कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। विरंजक चूर्ण का सूत्र, विरंजक चूर्ण के उपयोग देख लेंगे, कागज एवं कपड़ों के विरंजन में कीटनाशकों के रूप में। अम्ल और क्षार में अंतर पूछा जाता है, तो ये है क्रमशः, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्लों का पानी में घोल छूने पर चिकना प्रतीत नहीं होता, क्षारकों का पानी में घोल छूने पर चिकना प्रतीत होता है। इसी तरह चौथा है, अम्लों में हाइड्रोजन आयन के रूप में रहते हैं, इस चौथा इसमें है, क्षारकों में हाइड्रोजन आयन आवश्यक रूप से रहते हैं। अध्याय 6 से देखते हैं, स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, ये है इसका उत्तर। 19 इस अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में वसा के पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है, ये इसका क्वेश्चन भी देख लेंगे। ये है अगला क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। ये हमारे वार्षिक परीक्षा में भी आता है, इसलिए इसे अच्छे से देख लेंगे। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक तीनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लेंगे इसे भी। अगला है, धमनी एवं सिरा में अंतर स्पष्ट करना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए, हमारे इसमें तो आने ही वाला है। इसकी दीवारें मोटी, मांसल एवं इलास्टिक होती हैं, इसकी दीवारें पतली तथा बिना लचक वाली होती हैं। इसमें ल्यूमेन संकीर्ण होता है, इसमें ल्यूमेन चौड़ा होता है। यह हृदय से रक्त लेकर उसका संवहन संपूर्ण शरीर तक करती है, यह संपूर्ण शरीर से रक्त लेकर हृदय में करती है। इस तरह चौथा और 5वां सभी इसमें लिखे हुए हैं, देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। इसमें भी 3 दिए हुए हैं, इन्हें भी देख लेंगे। वायवीय और अवायवीय श्वसन, ये 2 नाम से आता है, अक्षीय श्वसन और अनाक्षीय श्वसन से, और वायवीय और अवायवीय श्वसन से, इसलिए इसमें जरूर ध्यान देना। 13वां प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का सामान्यीकरण सहित वर्णन करना है।
तो प्रकाश संश्लेषण इसका एग्जाम्पल भी हमेशा आता है। ये एग्जाम्पल उदाहरण में ये हमारे ऑब्जेक्ट वगैरह में भी आता है कि इसमें ग्लूकोज के कितने अणु रहते हैं, जल के कितने अणु रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु भाग लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो इसे अच्छे से फॉर्मूला को भी, रासायनिक समीकरण जो दिया है उसे भी देख लेंगे। 7वें पार्ट से देखते हैं तंत्रिका तंत्र से क्या समझते हैं। अगला है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र। इसकी रचना न्यूरॉन्स की आती है और क्रिया विधि भी आती है, तो वो भी देख लेंगे। ये केवल रचना दी है। तंत्रिका कोशिका के कार्य क्रमशः 4 दिए हुए हैं, देख लेंगे। कार्य हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब आने ही वाले हैं। 10 पार्ट से देखते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दिए हैं ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ गोली होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के, अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल। आवर्धन किसे कहते हैं, ये दिया इसका उत्तर। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्रमशः क्या बोलेंगे हम, आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं, इसका उत्तर क्रमशः ये दिया है। अपवर्तनांक से क्या समझते हैं, ये भी उत्तर दिया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक। ये क्रमशः 2020 और 21 में आया था, मतलब 2022 में भी आने के चांस है। त्रैमासिक परीक्षा में तो हमारा आएगा ही, जरूर देख लेना इसे भी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अवतल, उत्तल और एवं समतल दर्पण का उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण के उपयोग लिखना है, ये दिए हैं क्रमशः। उत्तल दर्पण के उपयोग ये हमारी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक में और वार्षिक में। वार्षिक में 100% कहा है कि आने वाले हैं, तो ज़रूर देखते जाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे ये दिया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसे भी देख लेंगे। प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखना है, ये भी मोस्ट है बिल्कुल। जितने मैंने क्वेश्चन बताए सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वार्षिक की बेस पे, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के बेस पे सभी पे, इसीलिए देख लेना। परावर्तन के नियम हमारे आते हैं हमेशा। आयत कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का आलेख खींचिए। अपवर्तन दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखना है अवतल दर्पण के। इस प्रकार पाठ 11 से अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, वर्णक्रम क्या है, स्वच्छाकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये मतलब कारण पूछता है। 15वां है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, 2021 में भी आया था, तो इन्हें देख लेंगे। नेत्र के सामंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। मानव नेत्र का नामांकित, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल, वार्षिक के लिए बिल्कुल आएगा ही। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सचित्र वर्णन करना है। अगला प्रश्न है प्रिज्म की सहायता से प्राप्त होने वाले विभिन्न रंगों को सिद्ध कीजिए। सूर्य का प्रकाश 7, मतलब ये जितने 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं ये किसी भी तरीके से प्रिज्म के बारे में पूछ सकता है, तो इन्हें देख लेंगे। इसका उत्तर ये लिखा है क्रमशः नीचे। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इन्हें अच्छे से देख लेंगे, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण बताइए, इसे कैसे दूर कर सकते हैं। इसी तरीके से दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण बताइए, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। ये सब मतलब पढ़ के जाएंगे अच्छे से। निवारण और रक्त और लसिका में अंतर देख लेंगे, कोई 4 पूछते हैं क्वेश्चन में।